यस, गुड मॉर्निंग क्लास। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन के बारे में। ठीक है सर? यस। उसके बाद मैं आपको रेंज स्टार्ट करूंगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन फाइंड आउट करने से पहले हमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ मालूम होना चाहिए। ग्राफ से ही मैं आपको बताऊंगा कि इसका डोमेन क्या है और इसका रेंज क्या है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ से। तो पहला ग्राफ आपका होगा, मान लो दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होगा? यस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी एक्सप्लेनेशन की बात नहीं करेंगे, सीधे आप लोग याद रखेंगे कि इसका ग्राफ इस तरीके से होता है। ठीक है सर? यस। सो लेट्स से दिस इज आवर ब्यूटीफुल एक्स एक्सिस और ये आपका है वाई एक्सिस। सो दिस इज ऑरिजिन और यहां पे आप क्या करना, एक लाइन ड्रॉ करना। दिस इज पाई बाय 2, दिस इज y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। उसके बाद y इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2। सो y इज इक्वल्स टू दिस इज माइनस ऑफ पाई बाय 2। ठीक है सर? यस। अब क्या होगा, साइन इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरीके से है ना, ये। और सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x और ये जो पॉइंट होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी यहां पे, सो दिस इज 1 और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी सर दिस इज माइनस ऑफ 1। ठीक है सर? यस। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। ये आपका ओरिजिन है यहां पे। तो साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ x पे कहां से कहां तक लाई कर रहा है, दैट विल बी द डोमेन ऑफ दैट साइन इनवर्स ऑफ x। तो x की वैल्यू देखो यहां पे -1 से लेकर के ग्राफ 1 तक ड्रॉ किया गया है। ठीक है सर? 0 पे ग्राफ की वैल्यू यहीं पे है, 0 से थोड़ा आगे बढ़ा तो यहां पे आई, 0 से और आगे बढ़ा यहां आया, 1 पे आता हूं तो ग्राफ की हाइट जाती है, दिस इज पाई बाय 2। ठीक है सर? सिमिलरली -1 पे आता हूं तो ग्राफ की हाइट जाती है सर माइनस ऑफ पाई बाय 2। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ग्राफ कहां से कहां तक एक्सपेंड हुआ है, दिस इज -1 से लेकर के +1 तक। ठीक है? यस। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू, सो आई विल राइट हियर डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x जो है -1 से लेकर के 1 तक, दिस इज -1 से लेकर के 1 तक, इस तरीके से हम बात करेंगे। ठीक है सर? यस। -1 पे मैंने क्लोज ब्रैकेट और +1 पे भी क्लोज ब्रैकेट लगाया। ठीक है सर? यस। उसके बाद अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, हाँ, डोमेन को इसी तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब ये x कौन है बच्चों? ये x कौन है? याद रखेंगे x कौन है? साइन इनवर्स के इनसाइड में इसका आर्गुमेंट है ना, इसका आर्गुमेंट। अब एक बात बताता हूं, ये x क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे सपोज हम लोग लिखते हैं साइन 60 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है? साइन 60 डिग्री, दिस इज पाई बाय 3। इसकी वैल्यू होती है सर आपके पास में, दिस इज √3/2। तो ये साइन इनवर्स क्या होता है? साइन इनवर्स जो होता है एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर इसको मैं इस साइड भेजूं, सो दिस इज पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ √3/2। तो इसकी जो वैल्यू होती है, मीन साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है, दिस इज पाई बाय 2। इसका मतलब है साइन इनवर्स का जो आउटपुट होता है दिस इज पाई बाय 3। पाई बाय 3 क्या है सर? ये एंगल की वैल्यू है। ये क्या है सर आपका? दिस इज एंगल। और इसी को हम लोग 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो एंगल को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज रेडियन फॉर्म, ये आपका डिग्री मेजर में है। ठीक है? अब बात करते हैं यहां पे कि साइन इनवर्स के अंदर में जो होता है ये क्या होता है? क्या ये डिग्री में है? नो सर, दिस इज नॉट इन डिग्री। ये क्या है? ये नंबर्स हैं। इसका मतलब ये आपको रेडियन में मिलेगा। ध्यान रखेंगे इसकी वैल्यू रेडियन में। अगर √3/2 की बात करूं, दिस इज 1.732/2, सो दिस इज इक्वल्स टू आपका 0.866। इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, हाँ है ना? यस। तो याद रख सकते हैं कि साइन इनवर्स के इनसाइड में कोई भी नंबर लिखा जा सकता है और वो नंबर किसके बीच में होगा? देखो साइन इनवर्स के अंदर में x है और x की वैल्यू -1 से 1 के बीच का नंबर होना चाहिए, उससे ज्यादा वाला नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है? सो दैट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं साइन इनवर्स ऑफ x की रेंज किसके इक्वल में है। मींस साइन इनवर्स x के ग्राफ की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। तो ग्राफ की वैल्यू का मतलब है y की वैल्यू। तो देखो y की वैल्यू 0, उसके बाद सर y की वैल्यू बढ़ती जा रही, कहां तक गया? पाई बाय 2 तक। घटते कहां गया सर? -π/2 तक। तो -π/2 को भी टच कर रहा है। इसका मतलब है साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 भी होगी, π/2 को भी टच कर रहा है। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू π/2 के भी इक्वल होगी। मींस मिनिमम वैल्यू कितनी है? देखो ग्राफ की मिनिमम वैल्यू
मिनिमम मैक्सिमम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। ग्राफ की वैल्यू यहां पे भी है, इतनी हाइट भी है, ये भी हाइट भी है ना, ये हाइट भी है, ये हाइट भी है, ये भी हाइट है। सही है सर। तो यहां से मैं लिखूंगा कि सर रेंज जो है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x जो है आपका, इसी को आप y कह सकते हो, y बिलोंग्स टू दिस इज माइनस ऑफ पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है सर, याद रखेंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी हम लोग ग्राफ डोमेन फाइंड आउट करेंगे, सपोज इस तरीके से फंक्शंस आपको गिवन होंगे, साइन इनवर्स इसके अंदर में कोई ना कोई फंक्शन लिखा हुआ होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके के फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे सर, सेम चीज यूज करेंगे। देखो साइन इनवर्स के अंडर में कौन है सर, x, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके बताई कि सर -1 के 1 के बीच में। सिमिलरली साइन इनवर्स के अंडर में यहां पे कौन है सर, fx, तो fx की वैल्यू कहां से कहां होगी, -1 से 1 के बीच में। सो आई राइट हियर -1 से लेकर के fx की जो वैल्यू होगी वो 1 के बीच में, और उसके बाद यहां से हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, दैट विल बी द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, इस तरीके के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। ठीक है सर, चलिए अगर आप चाहते हैं तो एक क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं कि सर इसका डोमेन फाइंड आउट करने का क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा। चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे, लिख लो क्वेश्चन की सर फाइंड द डोमेन ऑफ यस fx इज इक्वल्स टू दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय आपका 3। ये आपको फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन का डोमेन पूछा गया है। डोमेन का मतलब है जो फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की वो कहां से कहां तक लाई करता है। तो इस फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है सर, x है। x कहां पे है, साइन इनवर्स के अंडर में यहां पे, और साइन इनवर्स के अंडर में जो भी चीजें होती है, साइन इनवर्स के अंडर में जो आर्गुमेंट जो मसाला होता है, मसाला -1 से 1 के बीच लाई करती है। तो यहां पे मसाला कौन है, 1 माइनस 2 मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय 3। तो ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है सर, चलो पुट कर लेते हैं। मैंने कहा कि सर -1 से लेकर के 1 माइनस 2 मॉडुलस ऑफ x होल डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू लाई कर रही है सर 1 के बीच में, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा सर, कैसे करूं सर, डिवाइडेड बाय 3 है, आप 3 से क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट हट जाएगा। ठीक है सर, हमें फोकस करना है कि x कैसे मिले। ठीक है सर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो इसके इनइक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ध्यान रखेंगे आप। तो यहां पर होगा दिस इज -3, दिस इज 1 माइनस 2 मॉडुलस ऑफ x, ये हो गया सर आपका 3। सही है, उसके बाद सर ये 1 हटाना है, तो 1 कैसे हटेगा, ये +1 है तो -1 करना पड़ेगा, तो -1 यहां पे करूंगा, सो दिस इज -4, ये बचा सर -2 मॉडुलस ऑफ x, -1 करूंगा, ये होगा सर आपका 2। अब मॉडुलस ऑफ x है यहां पे, -2 इसके साथ मल्टीप्लाइड है, इस -2 को हटाना है, हमें -2 से डिवाइड करने पड़ेंगे। अब माइनस वाले नंबर से अगर डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो मैंने -2 से डिवाइड करते, दिस इज -4 डिवाइडेड बाय -2, इसका डायरेक्शन पलट दूंगा बच्चों। ठीक है, ये आया सर मॉडुलस ऑफ x, इसका भी डायरेक्शन बदल गया, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय -2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। यस, तो क्या होगा हमारा यहां से, ये बन गया सर आपका 2, दिस इज 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, और वहां पे बचा सर आपका -1। अब इसमें देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मॉड हटाना पड़ेगा। ठीक है सर, यस, इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट तो आपका ये, दूसरा पार्ट आपका ये है। अगर मैं इस पार्ट को कंसीडर करूं तो बच्चों देखो ये क्या लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ x छोटा है 2 से, मॉडुलस ऑफ x छोटा है आपका 2 से, एंड जो दूसरा वाला पार्ट है वो क्या कह रहा है सर, मॉडुलस ऑफ x जो है -1 से ग्रेटर है। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस ऑफ x लेस देन एनी नंबर, मैंने आपको बता रखा है दिस इज -2 से x की वैल्यू आपके पास में 2 के बीच में, एंड ये क्या होगा आपका सर, मॉडुलस ऑफ x -1 से ग्रेटर। सर मॉडुलस जो होता है नॉन नेगेटिव टर्म्स होते हैं, नॉन नेगेटिव फंक्शन होता है, और इसकी वैल्यू -1 से हमेशा ग्रेटर होती है। x की कोई भी वैल्यू ले लो, -1 से इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी। सो इसका मतलब ये है फॉर ऑल रियल x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है सर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं, ठीक है, मैंने क्या कहा सर, इंटरसेक्शन, क्योंकि बीच में एंड लिखा हुआ है, तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लूंगा, ये कह रहा है सारे नंबर ले लो, ये कह रहा है -2 से 2 के बीच ले लो, सेटिस्फाई करना है दोनों को, इसका मतलब x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में लूंगा। सो डोमेन जो होगा दिस इज -2 से x की वैल्यू 2 तक, तो इस फंक्शन का जो डोमेन आया x बिलोंग्स टू
माइनस ऑफ 2 से लेकर के 2 तक। सो दिस इज आवर आंसर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सही है सर। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और उसके ग्राफ को देखेंगे, फिर उसका डोमेन क्या होता है वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फटाफट इसे कॉपी कर लें, ठीक है। इसके बेसिस पर अगर एक और क्वेश्चन करना चाहें तो चलिए उसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं साइन इनवर्स से रिलेटेड। पहले इसको कॉपी कर ले आप लोग, लिखेंगे और इसका डोमेन हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल्स टू sin इनवर्स 2 - 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाय 4। सर ये साइन इनवर्स के इनसाइड में जो कुछ भी लिखा हो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? सर साइन इनवर्स के इनसाइड में हमारे पास में x रहता था, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक? -1 से x की वैल्यू 1 के बीच में होती थी, हाँ या ना? तो उसी तरीके से यहां पे साइन इनवर्स x की इन साइन इनवर्स के इनसाइड में जो आर्गुमेंट होगा इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करेगी। सो दिस इज -1 से लेकर के 2 - 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होल डिवाइडेड बाय 4 लेस देन इक्वल्स टू 1। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। सेम तरीके से 4 से हम लोग क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज -4 2 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 4। अब आपको क्या करना है? बीच में +2 है, 2 को हटाना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x पे फोकस करना है। x कहां है? यहां, इन सब को हटाना पड़ेगा। तो पहले 2 को हटा लेते हैं, -2 कर लेते हैं दोनों साइड में। अगर -2 करोगे तो ये हो गया सर आपका -6 और ये हुआ सर -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और 2 माइनस करूंगा दिस इज 2। -3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -3 से डिवाइड करेंगे मींस नेगेटिव नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, हाँ या ना सर? चल डिवाइड कर लेते हैं -3 से। -3 से डिवाइड करूंगा तो ये देखो -3 से डिवाइड करा, दिस इज -6 डिवाइडेड बाय -3, डायरेक्शन हो गया चेंज। यहां बचा सर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, डायरेक्शन हो गया चेंज सर 2 डिवाइडेड बाय -3। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 डिवाइड बाय 3 आपका हो गया सर दिस इज 2, दिस इज 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन -2 डिवाइडेड बाय 3। बच्चों इसका क्या मीनिंग है इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है? यस, इधर देखिए, इसको मैं थोड़ा सा पलट करके लिखता हूं। इसका मतलब है -2/3 से ग्रेटेस्ट इंटीजर x ज्यादा है और 2 से छोटा है, तो इसे लिखूंगा -2/3 से लेकर के इंटीजर फंक्शन जो है, इंटीजर पार्ट ऑफ x जो है 2 से छोटा है, ठीक है सर? सर ये क्या है? ये इंटीजर है, सही है सर? तो -2/3 से लेकर के 2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर होते हैं आपको बताना पड़ेगा। ऐसे सोचते हैं, x पे डायरेक्टली ना सोचें। ये क्या है? ये आपका इंटीजर है ना? तो -2/3 से लेकर के 2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर होते हैं थोड़ा सा सोच लेते हैं। ये है सर आपका 2, यहां पे 1, ये है आपका 0 और ये आपका -1। तो -2/3 का मतलब है 0.66, तो 0.66 कहीं ना कहीं इस साइड में होगा आपका। तो बताओ बच्चों इसके और 2 तक में कितने इंटीजर्स हैं? 0 है, 1 है और 2 है, क्योंकि यहां तक 2 पे भी इक्वल का साइन है। तो मैं कहूंगा यहां पे कि ये जो इंटीजर होगा, है ना सर, इंटीजर की जो वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर ऑफ x will be, इंटीजर ऑफ x will be this is 0 1 and 2। अब बात आती है कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 कब होती है ना? अब तीनों को अलग अलग पुट करके हम लोग देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 कब होती है? x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो इसका मतलब ये तभी होता है जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, हाँ या ना? सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 के बीच कब होती है? सर इसका मीनिंग है जब आपका x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 के बीच में होती है ना? उसके बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपके पास में 2 कब होती है? इस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे। 2 कब होती है? जब x की वैल्यू 2 से लेकर के 3 के बीच में होती है। तो डोमेन देखो, डोमेन क्या है? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू देखो 0 से लेकर के 3 तक चला है ना? तो इसी को हम लोग कंबाइंड तरीके से लिख सकते हैं कि सर 0 से लेकर के x की वैल्यू 3 तक है। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 3 पे बच्चों ओपन ब्रैकेट है, तो यहां पे मैं क्लोज नहीं है, ओपन ब्रैकेट है, सो आई विल राइट हियर ओपन ब्रैकेट हियर। सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। घबराना बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन को देख करके, है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। फटाफट इसे कॉपी करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x। कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, फटाफट इसे कॉपी कर ले। fx इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ x, इसके डोमेन के बारे में हम लोग बात करेंगे।
सर इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पहले साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाया था हमने उसको देखेंगे, फिर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं उसको देखेंगे। दोनों चीज को ध्यान रखना, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की इनवर्स का ग्राफ हम लोग आराम से ड्रॉ कर लेंगे। तो साइन इनवर्स का ग्राफ के लिए क्या करा था हमने, साइन इनवर्स के ग्राफ के लिए दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। आप एक लाइन ऊपर में ड्रॉ करते हैं π/2 का साइन इनवर्स एक्स के लिए, नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं सर -π/2, ठीक है, इक्वल में, एक्स एक्सिस के ऊपर में जितना एक्स एक्सिस के नीचे भी उतना। बट कॉस इनवर्स के लिए वो नहीं करेंगे, तो फिर क्या करना है सर आपको, सर ड्रॉ आर ब्यूटीफुल एक्स एक्सिस और ये आपका ब्यूटीफुल वाई एक्सिस। लाइंस को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, देखो एक ऊपर में ज्यादा है, नीचे कम है, ये वाला पार्ट ऐसे ड्रॉ करने का स्टाइल एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस से तो ये आगे की तरफ इलोंगेट होगा ही होगा, बट इतना ही हम लोग ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, ऊपर में ही पूरा का पूरा पार्ट इतना ऊपर में ही हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो है दिस इज y इज इक्वल टू पाई। अब एक π/2 भी ड्रॉ करना है इसके बीच में, π/2 भी इसके बीच में ड्रॉ करना है। सो दिस इज द y इज इक्वल टू π/2। अब कॉस इनवर्स के ग्राफ को कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, है ना। कैसे ड्रॉ करते हैं सर, जैसे फॉ लिखते हैं ना, फॉ लिखेंगे यहां से, कैसे सर फॉ लिखेंगे, यस, सो दिस इज फॉ। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। कैसे आया, आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12th में बात करेंगे। और ये जो पॉइंट है ना, ये ओरिजिन है, ये एक्स की वैल्यू यहां पे 1 होती है, ये वाला जो x होता है इस हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाली x होती है -1। ये x एक्सिस है, इसलिए मैं लिख रहा हूं x की वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में। तो आप देख सकते हैं जो कॉस इनवर्स का ग्राफ है बच्चों, कहां से कहां तक फैला हुआ है, x पे कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो -1 से लेकर के 1 के बीच में ही तक है, उसके आगे ग्राफ नहीं है, इसके पीछे ग्राफ नहीं है। तो डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x क्या हो गया, -1 से 1 के बीच में। जैसे साइन इनवर्स का ग्राफ था, उस साइन इनवर्स का डोमेन था, सेम इसका भी। तो डोमेन जो हो गया, डोमेन जो आया, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, ये जो होगा -1 से 1 के बीच में, ध्यान रखेंगे। डोमेन का मतलब है कॉस इनवर्स के इनसाइड में कौन है, इसका मतलब यहां से कह सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 1 के बीच में, हाँ या ना सर, याद रखेंगे। सिमिलरली अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो बच्चों इसका रेंज क्या होगा, मींस इसकी हाइट कहां तक है। तो देखो यहां से ये 0 वाली लाइन है, y की वैल्यू 0 है, y इक्वल्स टू 0 से लेकर के पाई के बीच में, 0 पे भी ग्राफ टच कर रहा है, इसका मतलब है cos इनवर्स x की वैल्यू 0 भी होती है, पाई को भी टच कर रहा है, इसका मतलब cos इनवर्स ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू पाई होगी। तो मैं यहां से बात करूंगा कि सर रेंज ऑफ cos इनवर्स ऑफ x जो होगा, इसका मतलब ये y की वैल्यू की बात कर रहा है, ये होता है सर आपका 0 से लेकर के पाई के बीच में। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। इसी चीज को लिखने का एक दूसरा स्टाइल भी है कि सर cos इनवर्स ऑफ x की वैल्यू होती है 0 से लेकर के पाई के बीच तक में, है ना। और डोमेन कैलकुलेट करने के लिए कैसे लिखा हुआ होगा, आपको इस तरीके के फंक्शंस को लिखेगा, वो लिखेगा कि सर दिस इज cos इनवर्स ऑफ, इसके इनसाइड में कोई फंक्शन मान लो gx दे दिया आपको, कहेगा कि सर इसका डोमेन फाइंड आउट करो। तो करना क्या है, cos इनवर्स के इनसाइड में x होता था, तो x की वैल्यू जो लाई करती थी -1 से 1 के बीच में, और यहां पे cos इनवर्स ऑफ x के cos इनवर्स के इनसाइड में दिस इज gx है, तो यहां पे मैं लिखूंगा कि सर gx की जो वैल्यू होगी -1 से 1 के बीच लाई करेगी, और यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, x का रेंज हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि वो क्या क्या होगा। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से इसके डोमेन के बारे में हम लोग बात करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस। चलिए बाद में इसके क्वेश्चंस को करेंगे, जैसे हमने साइन में करा था क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन हमारा यहां भी होगा। हम लोग थोड़ा सा दूसरे फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, टेन इनवर्स फंक्शंस को देखते हैं, ठीक है सर। चलिए फटाफट इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है, यस। इसे मैं मिटा दे रहा हूं, यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं, दिस इज fx इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ x। तो बच्चों टेन इनवर्स x का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे साइन का ग्राफ ड्रॉ किया था उसी तरीके से टेन इनवर्स x का ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। चलो x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। मैंने कहा कि सर दिस इज आवर ब्यूटीफुल x एक्सिस, याद रखेंगे, और ये है सर आपका y एक्सिस। बच्चों साइन इनवर्स में क्या करा था, ऊपर π/2 नीचे -π/2, याद रखना, ऊपर π/2 नीचे -π/2। तो फटाफट ड्रॉ कर लो, दिस इज आवर ब्यूटीफुल π/2। ये डॉटेड लाइंस आपको ड्रॉ करनी है,
अब बच्चों ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये डॉटेड डॉटेड लाइन से, ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, याद रखना। ये नहीं कि सर ये भी ग्राफ है, नहीं, ठीक है, इसे भी ये डॉटेड डॉटेड लाइन से याद रखेंगे। उसके बाद सर -π/2 का मैंने लाइन ड्रॉ करा। दिस इज आर ब्यूटीफुल -π/2, दिस इज y इज इक्वल्स टू -π/2, दिस इज y इज इक्वल्स टू π/2, ठीक है। ये है आपका प्यारा सा ओरिजिन। तो tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे होता है सर? यूं ऐसे करके ग्राफ होता है। देखो वो क्या है कि सर यूं गया, इसको टच नहीं करेगा, इसको टच नहीं करेगा, है ना, यस, ये लाइन आगे बढ़ती चली जाएगी और y इक्वल्स टू π कहता है टच में टच में टच में, लेकिन ये ग्राफ कहता है बिल्कुल भी नहीं, इनफाइनाइट पे चलो मिलूंगा मैं। बात समझ में आ रही है सर? x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तब जाके उसको टच करूंगा, y इक्वल्स टू π/2। बात समझ में आ रही है? यस। सिमिलरली इस साइड में भी होता है, ये इस तरीके से जाता है, y इक्वल्स टू -π/2 कहता है टच में टच में टच में, ये कहता है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, माइनस इनफाइनाइट पे जाकर के मिलूंगा, लेकिन ये मिलता नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है सर? यस। तो इस ग्राफ को देख करके क्या लग रहा है कि सर tan इनवर्स जो है कहां से लेकर के कहां तक फैला हुआ है, x की वैल्यू कहां से लेकर के कहां तक है, इसमें आपको देख करके क्या लग रहा है? देखो x की वैल्यू 0 है तो ग्राफ है, यस ग्राफ है, यहां भी ग्राफ है, x अगर यहां है तो ग्राफ यहां है, x अगर यहां है तो ग्राफ यहां है, यहां है तो ग्राफ यहां है। अगर यहां की बात करूं आपको कहोगे सर ग्राफ है ही नहीं, सर ग्राफ है, ग्राफ वाली लाइन ये एक्सटेंड होती है, इनफाइनाइट तक चल रही है, देखो देखो देखो, है ना, इनफाइनाइट तक x की वैल्यू तो y की वैल्यू π/2, ध्यान रखेंगे, और माइनस इनफाइनाइट तक भी आपको जा रहा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि सर जो डोमेन होगा, डोमेन जो है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक ग्राफ पूरी तरीके से फैल चुका है ना, यस। तो यहां से लिखूंगा डोमेन, डोमेन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x जो होगा, दिस इज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इसी चीज को लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, है ना, रियल नंबर, इसी को कहते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो याद रखेंगे tan इनवर्स का जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ टू +∞ आप लिख सकते हैं, ठीक है सर। अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो इसकी हाइट कहां से लेकर के कहां तक है, तो सर इसकी हाइट देखो, ये वाली लाइन है -π/2 और ये वाली लाइन है π/2, क्या ये ग्राफ π/2 को टच कर रहा है? नो सर। क्या -π/2 को टच कर रहा है? नो सर। इसका मतलब है ग्राफ की हाइट π/2 भी नहीं होगी और ग्राफ की हाइट -π/2 भी नहीं होगी, लेकिन उन दोनों हाइट के बीच में ग्राफ भी है ना, ग्राफ यहां से यहां के बीच में। इसका मतलब यह है जो रेंज होगा, है ना, रेंज ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है सर। तो ये होगा सर आपका, दिस इज -π/2 से लेकर के π/2, लेकिन यहां पे आपका ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि π/2 और -π/2 की इक्वल में नहीं है। इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका यह है कि सर -π/2 से लेकर के tan इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू है π/2 के बीच में होगी। गेटिंग माय पॉइंट ऑन इट? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। डोमेन भी हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चंस मिलेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है सर। आइए cot इनवर्स x के डोमेन और उसके ग्राफ वगैरह को डिस्कस करते हैं, क्या होता है cot इनवर्स ऑफ x। नेक्स्ट फंक्शन इज, दिस इज cot इनवर्स ऑफ x। अब cot इनवर्स x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे cos का करते थे उसी तरीके से यहां भी होगा। मैं इन सारी बातों को यहां पे मिटा देता हूं। यस, इसका ग्राफ लाइंस ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, देखो जैसे cos में करा था, 0 से लेकर के पाई, बीच में आपका π/2, बीच में आपका सर π/2, याद रखेंगे। इसका ग्राफ क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा होगा, जस्ट इसका उल्टा कुछ यूं, है ना, इस तरीके से यहां पे ये उतरता हुआ ग्राफ होगा, है ना, डिक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। देखो बच्चों, इसका जो ग्राफ होगा वो होगा आपका डिक्रीजिंग ग्राफ। अब बात आती है सर, ये ग्राफ तो हो गया लेकिन याद कैसे रखेंगे? उसके केस में देखो इंक्रीजिंग है ना, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ठीक है सर। ये क्या है सर? आपका डिक्रीजिंग है। मैं उसको भी याद रखने के लिए बता दूंगा कि tan इनवर्स में इंक्रीजिंग बनाना है कि सर आपका cot इनवर्स में बनाना है, ठीक है सर। यस, एक बात बताओ, अगर मैं tan इनवर्स x के डिफरेंशिएशन की बात करूं, आपने डिफरेंशिएशन अगर पढ़ा होगा तो tan इनवर्स ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x में, ये होता है 1/1 + x²। अब देखो x की कोई भी वैल्यू ले लो आप, इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे तो ये पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो रहा है और ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा,
और इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू, डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है, x के किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब इसको क्या कहते हैं सर? इसे कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या कहते हैं सर? स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस tan इनवर्स ऑफ x के ग्राफ पे, ठीक है, उसके ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे तो वो स्लोप जो होगा आपका पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव का मतलब है ग्राफ जो होगा इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो देखो ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है, बात समझ में आ रही है सर? अगर यहां पे कोई पॉइंट लेते हो, इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब स्लोप आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव मींस ग्राफ जो होगा फंक्शन का इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, ठीक है सर? सिमिलरली इसके बारे में अगर बात करें तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ये इसके साथ में माइनस होता है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी इस फंक्शन के ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा वो आपका नेगेटिव होगा। आप चेक कर सकते हैं इस पॉइंट पर, देखो ये एक्स एक्सिस कहां है, एक्स एक्सिस यहां है। अगर ये एक्स एक्सिस देखो इसके साथ में इतना एंगल बना रहा है जो कि 90 से ज्यादा है, एंगल 90 से ज्यादा, तो 10 नेगेटिव, ठीक है सर? तो 10 नेगेटिव का मतलब है स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ध्यान रखेंगे। तो इसका ग्राफ क्या होगा? आपका डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही है, ठीक है सर? यस, चलो फटाफट इसके डोमेन के बारे में बात कर लेंगे। ये ग्राफ फिर से माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, प्लस इनफाइनाइट तक फैला हुआ है एक्स एक्सिस में। सो डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स जो है सर आपका माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। रेंज की बात करूं तो ग्राफ की हाइट देखो 0 से लेकर के पाई तक ना 0 को टच कर रहा है और ना ही पाई को टच कर रहा है। तो याद रखेंगे सर रेंज जो है, रेंज ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स जो है कहां से कहां तक सर? 0 से लेकर के पाई के बीच में, और ये ओपन ब्रैकेट याद रखेंगे 0 से पाई के बीच में ही है, ठीक है सर? चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे सर कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ और साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है और उसका डोमेन क्या होता है, ठीक है सर? चलिए फटाफट ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। बच्चों कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स जो होता है रेसिप्रोकल नहीं कह सकते यहां पे, हाँ, साइन इनवर्स का अपोजिट टाइप का ग्राफ बनता है, ठीक है सर? जैसे सपोज मान लो मैंने कहा कि सर एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस इज कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करते थे उसी तरीके से पहले साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है सर? दिस इज आवर ब्यूटीफुल एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ऊपर में आपका पाई बाय टू वाली लाइन, डॉटेड 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 लाइंस, ठीक है? दिस इज वाई इक्वल्स टू आपका पाई बाय टू। उसके बाद y इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई बाय टू, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई बाय टू। कोसेक इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आप साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर ले, ठीक है सर? यस, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होता है? आप डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, डॉटेड लाइन से आप ड्रॉ कर ले बच्चों। ये जो पॉइंट होता है ये होता है -1 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स कहां चला गया, ठीक है, यहां पे, यस, हाँ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में यहां जो पॉइंट होता है दिस इज 1, एक्स एक्सिस बीच में, ठीक है सर? यस, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो एक्स की वैल्यू है दिस इज आपका -1, ठीक है सर? यस। अब बात करते हैं कि सर कोसेक इनवर्स कैसे होगा? ये तो साइन इनवर्स है, तो किसके लिए क्या करो? देखो बच्चों यहां पे ये लाइन यहां तक गई, यहां तक गई, यहां पे टच करे y इक्वल्स टू पाई बाय 2 को। उसके बाद ये क्या करता है? यहां से बाउंस होकर के कुछ इस तरीके से यहां पे गई बॉल, टप्पा खाई और बाउंड्री लाइन के बाहर इस तरीके से, और इसको टच नहीं करता है, टच करने की कोशिश करता है। ये एक्स एक्सिस कहता है टच में टच में टच में, बट ये कहता है इनफाइनाइट पर मिलेंगे, आगे बढ़ो, ठीक है? उसके बाद में सिमिलरली ये वाली लाइन यहां पे गिरती है और इससे बाउंस होने के बाद में ये ऊपर की तरफ आती है और ये एक्स एक्सिस को टच करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं करती है और आगे बढ़ जाती है, दोनों पैरेलल होकर के। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो डोमेन कहां से कहां तक है? मींस x की वैल्यू, ग्राफ कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो देखो बच्चों ग्राफ x इक्वल्स टू 1 पे है क्या ग्राफ? मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं। यस, ये x इक्वल्स टू 1 है, तो क्या x इक्वल्स टू 1 पे ग्राफ है? यस सर, x इक्वल्स टू 1 पे ग्राफ है। 1 से ज्यादा पे ग्राफ है? यस सर। 1 से पहले ग्राफ है? नो सर, 1 से पहले ग्राफ नहीं है। -1 से पहले भी ग्राफ नहीं है, -1 से पहले भी ग्राफ नहीं है, 1 से पहले भी ग्राफ नहीं है, ठीक है सर? -1 से 1 के बीच में ग्राफ है ही नहीं।
1 से ज्यादा है और -1 से छोटा है, तो यहां पे मैं लिखूंगा कि सर इसका जो डोमेन होगा, है ना, यस, डोमेन जो है, डोमेन ऑफ cosec इनवर्स ऑफ x मींस x की वैल्यू यहां पे ग्रेटर है सर आपका 1 से, 1 पे भी इक्वल है, और x की जो वैल्यू है -1 से छोटी और -1 के इक्वल है। तो बच्चों इसी को हम लोग दूसरे स्टाइल में ये लिख सकते हैं, x की वैल्यू सारे रियल नंबर होंगे लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। बात समझ में आ रही है सर? यस, तो इसको लिखूंगा सर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, किसको छोड़ दो बच्चों, किसको छोड़ करके, -1 से 1 को छोड़ करके। बच्चों यहां पे मैं क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, अगर मैं क्लोज ब्रैकेट यहां पे यूज करता हूं इसका मीनिंग ये होता है कि आप -1 को भी हटा दो, बट -1 को नहीं हटाना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने यहां पे ओपन ब्रैकेट यूज करा, याद रखेंगे आप लोग, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस cosec इनवर्स ऑफ x। अगर इसके रेंज की बात करें तो इसकी हाइट कहां से कहां तक है, तो बच्चों इसकी जो हाइट है y इक्वल्स टू -π/2, ये वाली लाइन है, और ज्यादा हाइट कहां गई है, π/2 तक, लेकिन एक हाइट नहीं है। कौन सी हाइट नहीं है सर, ये वाली, ये x एक्सिस है। x एक्सिस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, x एक्सिस का मतलब है y इक्वल्स टू 0, याद रखना, मींस y 0 नहीं होना चाहिए, ग्राफ की हाइट 0 नहीं होनी चाहिए। तो रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज मींस ग्राफ देखो, ग्राफ की हाइट यहां से बढ़ी, ये कौन सी लाइन है, -π/2 से बढ़ते 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 0 तक जाने की कोशिश करा लेकिन 0 नहीं हुआ, याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहां से लेकर के 0 तक जाने की कोशिश करी, 0 नहीं हुआ, तो लिखूंगा -π/2 से π/2 के बीच में, क्या -π/2 है, यस, क्या π/2 है, यस, तो मैं लिखूंगा रेंज जो है आपका, रेंज जो है y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 है, लेकिन बीच में क्या है, नहीं है सर, बीच में आपका -0 कर देंगे, एक पॉइंट को छोड़ करके y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है सर, यस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक इनवर्स ऑफ x का ग्राफ। सेक इनवर्स ऑफ x का डोमेन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसके लिए हम लोग कॉस इनवर्स ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ x के लिए हम लोग क्या करें सर, दिस इज आवर ब्यूटीफुल x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस है। क्या कर देते बच्चों, ऊपर में ज्यादा है ना, चलो पाई ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज y इक्वल्स टू पाई, उसके बीच में y इक्वल्स टू आपका π/2, याद रखेंगे, दिस इज y इक्वल्स टू आपका π/2, कॉस इनवर्स फ, ठीक है। चलो फ बना लो, फ, ठीक है, यस, फ फॉर फेमस, दिस इज 1, x इक्वल्स टू 1, और ये x इक्वल्स टू आपका -1। ये तो कॉस इनवर्स x का ग्राफ है। सेक इनवर्स x का सिमिलरली जैसे उसका ड्रॉ करा था, ये वाली लाइन यहां आई, इसके बाद में ये बाउंस हो करके आगे चलेगी, आगे वाली लाइन को टच करने की कोशिश करेगी, बिल्कुल टच नहीं करेगा, ठीक है। ये कहेगा चलो टच में कहेगा इनफाइनाइट पे चलो, ठीक है। सिमिलरली यहां से बाउंस हो करके ये इस तरीके से π/2 को टच करने की कोशिश करेगी बट टच नहीं करेगा, ठीक है। सो जो येलो कलर से मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x, ठीक है सर, ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x। अगर इसके डोमेन की बात करो तो ग्राफ कहां से कहां तक है, x एक्सिस पे, x की वैल्यू सर ये 1 है, यस, x इक्वल्स टू 1 पे भी ग्राफ है, इसके आगे भी ग्राफ, इसके पीछे नहीं है, यहां तक नहीं है, बट इस पे भी है, x इक्वल्स टू -1 पे ग्राफ की हाइट यहां है, x पीछे जाओ ग्राफ आपको मिलता चलेगा। इसका मतलब है कि सर जो डोमेन होगा सिमिलरली उसी तरीके से x बिलोंग्स टू 1 से ज्यादा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x लेस देन इक्वल्स टू -1। और दूसरे स्टाइल में अगर इसी चीज को लिखूं, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, या फिर दूसरे स्टाइल में और भी लिख सकते हैं कि सर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, छोड़ करके किसको, -1 से 1 के बीच के नंबर को छोड़ करके, सही सर। अगर रेंज की बात करूं तो रेंज देखो कहां से कहां तक, हाइट x एक्सिस है, इसका मतलब y इक्वल्स टू 0 से लेकर के y इक्वल्स टू पाई तक, पाई पे भी है ना, यहां पे भी टच कर रहा है ग्राफ। इसका मतलब अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज जो है, रेंज यानी कि y, इसकी जो वैल्यू है 0 से लेकर के, क्लोज ब्रैकेट में यूज कर रहा हूं, 0 से लेकर के पाई तक, लेकिन इसके बीच में ग्राफ बढ़ता गया लेकिन π/2 वाली लाइन को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। ग्राफ यहां से घट के आया, π/2 को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपको π/2 को हटाना पड़ेगा बीच से, ठीक है सर, यस। सो दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ